आज मैं आपको अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार की कायरता बताने आया हूं। जब साक्षी मलिक ओलंपिक्स में मेडल जीतती हैं तो देखिए किस तरह से उनकी वाहवाही करते हैं, मगर आज साक्षी मलिक के आंसुओं को लेकर पूरी तरह से खामोशी छाई हुई है। समानांतर तौर पर मीडिया के जरिए साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को बदनाम करने का एक टूल किट भी शुरू हो गया, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, वो वीडियो जो आप सब देख चुके होंगे। कायदे से कार्यक्रम मुझे कल करना चाहिए था, मगर निजी कारणों से मैं शाम को यह कार्यक्रम नहीं कर पाया। बजरंग पुनिया अपना पद्म पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के सामने जो फुटपाथ है वहां पर रखकर आ गए। ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। वहाँ बात करते हैं। पुलिस उनसे गुजारिश करती रही, कुछ और लोग उनसे कहते रहिए कि ऐसा मत कीजिए, मगर बजरंग पुनिया ने उन्हें नहीं सुना। और आप जानते हैं, जब बजरंग पुनिया ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाला तो उसके नीचे कुछ टिप्पणियों को पढ़िएगा दोस्तों। भाजपा के प्रचार तंत्र के गुर्गे जिस तरह के अश्लील शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए कर रहे थे ना, वो शॉकिंग था। उनसे कहा जा रहा था कि जो पैसा तुमने देश से लिया है वो भी वापस करो, यानी कि एक तरफ उनकी बेइज्जती करो, उनका सम्मान उनसे छीन लो। अब ये कह रहे हैं कि पैसा भी वापस करो, यानी कि ये लोग भूखे सड़कों पर आ जाएं, भूखे मर जाएं। इनके अंदर की इंसानियत इस तरह से खत्म हो गई है। अब बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट से कहा जा रहा है कि जो तुम्हें पैसे मिले हैं सम्मान के तौर पर, वो सब वापस करो। इनका बस करे तो इनकी नौकरी तक छीन लें। इनके अंदर की इंसानियत इस कदर से मर चुकी है। प्रधानमंत्री खामोश है, स्मृति ईरानी खामोश है। कितनी शॉकिंग बात है ये। मगर सबसे ज्यादा शॉकिंग है ऐसे लोगों की खामोशी जिन्होंने साक्षी मलिक के मेडल मिलने पर जश्न मनाया था। बहती गंगा में ये लोग हाथ धो रहे थे। आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। अमिताभ बच्चन, आप एक कायर हैं। सचिन तेंदुलकर, आप एक कायर हैं। और यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात इसलिए दोस्तों क्योंकि ये दोनों मेरे हीरोज हैं। इन दोनों के प्रति मेरी दीवानगी है, मेरी मोहब्बत है। मैं लोगों से भिड़ जाया करता था इन लोगों की मोहब्बत में, मगर आज मैं कहना चाहता हूं आप कायर हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने साक्षी मलिक की उपलब्धियों पर क्या कहा था, और मैं आपको आगे जाकर यह भी बतलाऊंगा कि ये दो पत्रकार किस तरह से साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के मुद्दे पर एक टूल किट चला रहे हैं। और यह टूल किट कहां से आया है यह आपको बतलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले द वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन, उन्हीं की आवाज में। मलिक, तू साक्षी है कि हमारे देश में महिलाओं की शक्ति प्रबल है। उनका आदर, सम्मान और उनकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का फर्ज है। मिस्टर बच्चन, आपने ऐसे ही कहा होगा ना। आज क्या हुआ? साक्षी मलिक को इस तरह से रोना पड़ा था और आप खामोश हैं। अरे थोड़ी हिम्मत अपनी पत्नी से सीखिए, जया बच्चन से सीखिए। जब सांसदों को निलंबित किया जाता है तो वो संसद के अंदर अपनी आवाज बुलंद करती है, मगर आप मिस्टर बच्चन खामोश हैं। हाय, क्यों खामोश हैं आप? सचिन तेंदुलकर, आप जानते हैं जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे तब उन्होंने क्रिकेट के मैदान में एक स्पीच दी थी। मेरी आंखों में आंसू थे। आज ये सचिन तेंदुलकर, ये सुनील शेट्टी, ये अजय देवगन जब विदेशों में बसने वाली रिहाना या ग्रेटा थनबर्ग हमारे किसानों के बारे में बयान देती हैं, तब ये लोग तुरंत सामने आ जाते हैं कि तुम लोगों की मजाल कैसे कि हमारे देश के आंतरिक मामलों पर बयान दो। मगर आज एक खिलाड़ी होते हुए सचिन तेंदुलकर इस मामले पर खामोश हैं। क्या यह सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? याद कराना चाहूंगा कि सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा था। With great news to wake up to, Sakshi Malik, your resilience at Rio 2016 has made
whole of India proud. Many congratulations. रियो 2016 में जब साक्षी मलिक ने पूरे देश का नाम रोशन किया था, तब सचिन तेंदुलकर ने बयान दिया था, मगर आज ये मान्यवर पूरी तरह से खामोश हैं। प्रधानमंत्री, आप अपने घर में इन खिलाड़ियों को बुलाते हैं जब इन्हें मेडल्स मिलते हैं। जब साक्षी मलिक को मेडल मिला था तब आप रक्षाबंधन पर न जाने क्या क्या कह रहे थे। याद दिलाऊं आपने क्या कहा था? On this very auspicious day of Rakshabandhan, Sakshi Malik, a daughter of India, wins a bronze and makes all of us very proud. यह आपका बयान था ना प्रधानमंत्री? अब आप खामोश क्यों बने हुए हैं? और ये इकलौते लोग नहीं हैं। अजय देवगन आपके सामने। साक्षी मलिक, हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत आपसे मोहब्बत करता है। गो गर्ल, वी सेलिब्रेट यू विद प्राइड। फक्र के साथ, जुनून के साथ, अभिमान के साथ हम आपका जश्न मना रहे हैं, ऐसा अजय देवगन कह रहे हैं। आज ये इंसान पूरी तरह से खामोश है। आज ये इंसान भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार बनकर रह गया है। अनुपम खेर ये तो स्वघोषित चाटुकार हैं। ये देखिए, हमारी जीत किस्मत तय नहीं करती, बल्कि हमारी काबिलियत हमारी जीत तय करती है। इन सभी खिलाड़ियों को बधाई, शुभकामनाएं एवं दिल से धन्यवाद। देश का नाम रोशन करने के लिए जय हिंद। और इसमें इन्होंने बजरंग पुनिया का नाम लिया है, साक्षी मलिक का नाम लिया है, दीपक पुनिया का नाम लिया है, अंशु मलिक का नाम लिया है। आज जब बजरंग पुनिया फुटपाथ पर आंसुओं के बोझ तले अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा रहे थे, तो मिस्टर अनुपम खेर, मिस्टर स्वघोषित चाटुकार और भारतीय जनता पार्टी, आप पूरी तरह से खामोश हैं। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। क्या वजह है? सुनील शेट्टी, पेंटिंग रियो ट्राई कलर, सो प्राउड। आप कह रहे हैं सो प्राउड मिस्टर सुनील शेट्टी। मुझे बताने का कष्ट करिए ना, कहां है आज आपकी प्राइड, आपका स्वाभिमान, आपका गर्व? क्यों चुप बने हुए हैं? जब एक टूल किट जारी होता है, जब फरमान जारी होता है, तो देखिए लाइन से लग जाते हैं ये लोग बोलने के लिए, मगर आज ये चुप बने हुए हैं। देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री राहुल गांधी की पर्सनल ट्रोल मिनिस्टर स्मृति ईरानी, थैंक यू साक्षी मलिक फॉर गिविंग द कंट्री अनदर रीजन टू चीयर ऑन रक्षाबंधन। कांग्रेट्स फॉर रियो 2016 विन, यू हैव डन इंडिया प्राउड। बधाई दे रही हैं यहां पर ये साक्षी मलिक को। ये सब चुप हैं, ये इनकी कायरता है। इस पर मुझे हैरत नहीं होनी चाहिए, मगर आप जानते हैं बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर रहा है गोदी मीडिया। अब एक टूल किट जारी हो गया है और अब साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट पर निशाना साधा जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों, यह पत्रकार मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का, जिस पर दंगा भड़काने को लेकर राजस्थान में केस दर्ज था। ये देखिए इसकी बेशर्मी, देखिए इस आदमी क्या कह रहा है। ये उपराष्ट्रपति की खिल्ली मामले में विपक्ष के खिलाफ जाट समाज सड़कों पर आया, उसी समय साक्षी का संन्यास, विपक्ष का जाट कार्ड, कांग्रेस की पीसी और मुलाकात, टाइमिंग संदेहास्पद है। पहले भी कुछ पहलवानों के टूल किट के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। मेडल विसर्जन के बाद अब ये, यानी कि किसी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर दी तो वो जाट समुदाय का अपमान है। मगर जब हमारे किसानों को जमीन पर रौंदा जा रहा था तब वो जाटों का अपमान नहीं था। जब साक्षी मलिक को इस तरह से दिल्ली पुलिस खदेड़ रही थी तब जाटों का अपमान इस व्यक्ति को नहीं दिखाई दिया। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 500-600 किसान मेरी वजह से थोड़ा ना मरे हैं, तब वो जाटों का अपमान नहीं था। जब केंद्र सरकार सरकारी एफिडेविट में यह कहती है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है, अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाटों का अपमान नहीं होता। जब राकेश टिकैत का मजाक उड़ाया जाता है, जब यह कहा जाता है कि तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, तब जाटों का अपमान नहीं दिखाई देता। मगर हां, किसी ने अगर जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री कर दी तो वो जाटों का अपमान हो गया। इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं ये लोग? तो इसकी करतूत तो आपने देखी। अब तिहाड़ नरेश की करतूत देखिए। इसने कार्यक्रम चलाया,
खिलाड़ियों की सारी मांगे मानी तो चुनाव में भेदभाव कैसे? क्या इसी मासूमियत के चलते तिहाड़ में प्रवेश हो गया था तुम्हारा? क्या इसी मासूमियत के चलते वो वीडियो सामने आया था जहां 100 करोड़ की कथित वसूली की जा रही थी? बताइए, कितने मासूमियत से व्यक्ति कह रहा है कि खिलाड़ियों की सारी मांगे मान ली गई हैं। समझदार इंसान, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जो उसने अदालत में दाखिल की है, 6 महिलाओं की गवाहियां हैं, जिसका जिक्र मैं अपने शो में कर चुका हूं। उन गवाहियों में कहा गया है कि बृजभूषण शरण सिंह ने किस तरह से उन खिलाड़ियों का अपमान किया, उनकी सांस चेक करने के बहाने उनकी छाती पर हाथ रखा। यह सब चार्जशीट में है, मगर आज तक बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई आंच नहीं आई। जब संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे, तब याद कीजिएगा बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा था कि मेरा दबदबा है और दबदबा रहेगा। कितनी मासूमियत से ये दंगाई, ये तिहाड़ी पत्रकार आज कह रहे हैं कि खिलाड़ियों की सभी मांगे मान ली गई। अरे उस चार्जशीट में क्या लिखा हुआ है जो अदालत में दाखिल हुआ है? क्या तुमने उस चार्जशीट के आधार पर पूछा मोदी सरकार से कि आपने बृजभूषण शरण सिंह पर क्या कार्रवाई की? नहीं, ये लोग नहीं पूछेंगे। उल्टा ये लोग टूल किट चलाएंगे बजरंग पुनिया को बदनाम करने के लिए, साक्षी मलिक को बदनाम करने के लिए। किसके सहारे? जगदीप धनखड़ की सो कॉल्ड मिमिक्री के बहाने। आज बजरंग पुनिया ने उस पद्मश्री पुरस्कार को फुटपाथ पर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खत लिखा है। लंबा चौड़ा खत है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, मगर मैं आपको उसके आखिरी 2 पैराग्राफ्स पढ़ के सुनाऊंगा। सुनिएगा, इसके जरिए वो अपनी व्यथा, गांव में बसने वाले परिवारों की बेटियों की व्यथा किस तरह से बयां कर रहे हैं, और मैं उसकी चर्चा करूंगा। वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। खेल हमारी महिला खिलाड़ियों के जीवन में जबरदस्त बदलाव लेकर आए थे। पहले देहात में एक कल्पना नहीं कर सकता था कि देहाती मैदानों में लड़के लड़कियां एक साथ खेलते दिखेंगे, लेकिन पहली पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों की हिम्मत के कारण ऐसा हो सका। हर गांव में आपको लड़कियां खेलती दिख जाएंगी और वे खेलने के लिए देश विदेश तक जा रही हैं। लेकिन जिनका दबदबा कायम हुआ है या रहेगा, उनकी परछाई तक महिला खिलाड़ियों को डराती है, और अब वो पूरी तरह दोबारा काबिज हो गए हैं। उनके गले में फूल मालाओं वाली फोटो आप तक पहुंची होगी। जिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनना था, उनको इस हाल में पहुंचा दिया गया है कि उनको अपने खेल से ही पीछे हटना पड़ा। हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सके। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी कचोटेगी ताउम्र मुझे, इसीलिए यह सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूं। आगे क्या कह रहे हैं, जब किसी कार्यक्रम में जाते थे तो मंच संचालक हमें पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्डी पहलवान बताकर हमारा परिचय करवाता था, तो लोग बड़े चाव से तालियां पीटते थे। अब कोई ऐसे बुलाएगा तो मुझे घिन आएगी, क्योंकि इतने सम्मान होने के बावजूद एक सम्मानित जीवन जो हर महिला पहलवान जीना चाहती है, उससे उन्हें वंचित कर दिया गया है। मुझे ईश्वर में पूरा विश्वास है कि उनके घर देर है अंधेर नहीं। अन्याय पर एक दिन न्याय की जरूर जीत होगी। आपका बजरंग पुनिया, असम्मानित पहलवान। आपको समझना पड़ेगा कि बजरंग पुनिया तमाम बातें क्यों कह रहे हैं। लंबा चौड़ा खत है, मैंने आपको सबसे अहम हिस्सा पढ़ के सुनाया। मैं पहले भी कह चुका हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के गांवों में बसने वाली जो लड़कियां हैं ना हमारी, उनमें से कई गरीब परिवार से आती हैं, और अब तक उनके मां बाप को लगता था कि भाई खेल इनका भविष्य है, अच्छा खेलेंगी, देश का नाम रोशन करेंगी, मेडल पाएंगी, मेडल नहीं पाएंगी तो नौकरियां पाएंगी। यह जरिया था उनके लिए गरीबी से बाहर निकलने का और उन लड़कियों का अच्छा भविष्य तय करने का। क्योंकि हो क्या जाता है कि अगर यह भविष्य ना हो तो उन लड़कियों की कहीं शादियां की जाती हैं और जिंदगी भर चूल्हे के सामने उनकी उम्र बीत जाती है। मगर खेल ने उनको एक रास्ता दिया था।
अब अगर खेल पर ऐसे लोग काबिज होंगे, जैसा कि बजरंग पुनिया कह रहे हैं, ऐसे लोग काबिज होंगे जो उनका यौन शोषण करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कौन मां बाप इन बच्चियों को खेल में भेजना चाहेगा। मोदी सरकार पीढ़ियों की पीढ़ियां बर्बाद कर रही है। ये तमाम खिलाड़ी जो हमारा नाम रोशन करते खेल में, अब उनके मां बाप उन्हें नहीं भेजेंगे, क्योंकि मन में एक डर रहेगा हमेशा। चलिए इन बातों को भूल जाइए, मगर आपको यह अजीब नहीं लगता कि साक्षी मलिक के आंसुओं के बावजूद, बजरंग पुनिया की इस कुर्बानी के बावजूद मीडिया इस कदर बेशर्मी से एक टूल किट चला रहा है? विचित्र, कल्पना से भी विचित्र हो रहा है इस देश में। क्या कहें, यही तो अमृतकाल है, यही तो न्यू इंडिया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।